अब देखिए वेदर आप चेंज कितना कितना चेंज हो गया। कराची की सर्दी ने जो इस वक्त अपनी हवाएं चलाई हैं जी। आप ऑब्वियसली इसका मुझे तो ऐसा लगता है स्किन भी हमारी बीमार होती है, स्किन की भी कंडीशंस है, स्किन की भी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल। स्किन भी वेदर के साथ आपको रिएक्ट करती है। और आपको पता है स्किन सबसे ज़्यादा रिलेट किस चीज़ से करती है? डिप्रेशन। अगर आपने डिप्रेशन लिया हुआ है जो कि चेहरे पे ना दिखाओ पर दिमाग में है, वो चेहरे पे आ जाता है। एग्जैक्टली। कि आप दिखाना चाहो हंस के बात करके कि नहीं मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, पर अगर डिप्रेशन है ना तो आपकी स्किन पे आएगा। और कितने ऐसे छोटे बच्चे हैं 18-19 साल के जो छुप छुप के नींद की गोलियां खाना शुरू करते हैं कि उनको कोई डिप्रेशन होता है घर से, पेरेंट्स का या पढ़ाई का ओवरलोडिंग या क्या, या कुछ ऐसे ख्वाहिशात और ख्वाब जो उनके अमीर दोस्त या कुछ ऐसे सोसाइटी में लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे चले जाते हैं। वो जो गोलियां हैं ना, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट्स हो चाहे वो नींद की गोलियां हो, वो बच्चों को जब वो 25-26 साल के जाके पहुँचते हैं उनके हेयर लॉस और उनके फीचर्स इतने चेंज हो जा चुके होते हैं कि उनको एस्थेटिक फिजिशियन हम जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर इस डिप्रेशन से आप निकल जाओ ना तो मैं नहीं समझती इतना जल्दी आप किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को हम जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो हम चेहरा बैठ के सही कर रहे होते हैं, सिर्फ बहुत अच्छी बात है, डिफॉर्मिटीज सही कर रहे होते हैं। मैं सबको कहती हूँ जो यूजुअली समझे अगर हमारे दिन में 10-12 पेशेंट आते हैं, 15-20 पेशेंट आते हैं, तो 5-7 ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम मना कर देते हैं कि आप जाओ वापस घर, तो उनको सच में ज़रूरत नहीं होती। एक गोरी चिट्टी लड़की फ्लॉलेस हल्के से डार्क सर्कल्स के साथ आती है और कहती है कि मेरे गड्ढे और मेरे आँखों के नीचे के खड्डे इतने बढ़ गए डॉक्टर अमरीन कि मैं किसी इवेंट में नहीं जा रही। तो बस ये सब डिप्रेशन है, यकीन करें। और फिर एज तो वो तो आनी है, और उससे पहले बंदा अपने आप को थोड़ा थोड़ा फिट कराता रहे। 35 इज़ द एज, इसके बाद खुद को देखना शुरू करना है। ये बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। मुझे ये बताया कि ये जो डिप्रेशन से रिलेटेड ये जो प्री मेच्योर प्री एजिंग जो हमारी जो हेयर ग्रे हो रहा है, जो लड़के आजकल बड़ा बालों का एक तो ये जो पैच बन जाता है, इधर ये गंजापन आ जाता है, तो क्या इसका वैसे कोई अलग तरीके से भी इलाज होता है? इसको भी डिप्रेशन ही समझा जाएगा कि डिप्रेसिव है या हार्मोनल चेंजेस हैं, क्या है? लड़के लड़कियों की लाइफ में तो बहुत फ़र्क है ना। देखिए लड़के शुरू से कितना स्ट्रगल करते हैं। Exactly. शुरू से उनके दिमाग में होता है टीन एजिंग से कि हमें अपना एक सेटअप बनाना है, कि हमें शादी कर कराना है तो अपनी बीवी को बच्चों को खुद से खिलाना है कि पेरेंट्स से नहीं लेना। सबसे पहला लड़कों का तो स्ट्रगल यही होता है कि कोई अच्छी लड़की कहीं से सेट हो जाए। ये सबसे पहला एक सबसे बड़ा अहम स्ट्रगल होता है। वो खुदा करे अगर वो हो जाती है तो फिर उनके रिश्ते चलते 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 जैसे ही वो रिश्ते की बात हो रही होती है तो उनकी पुप्पी का लड़का आ जाता है कहीं कनाडा से, तो वो उनसे कहती है असलम भाई को मैं उस नज़र से नहीं देखती थी लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा। इस बात में मैं आपको एक कमेंट करूँगी। मेरे भी अपनी लाइफ में मैंने जितने लोगों को देखा करा है तो उसके अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। लड़का बेचारा मासूम होता है, वो नहीं सोचता कि मुझे अच्छी लड़की ढूंढनी है, उसको जो मिल जाती है उसके सर पे जो लग जाती है वो लग गई। लड़कियां सोचती हैं कि एक अच्छा लड़का मिल जाए जिसके साथ हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। देखिए डॉक्टर अमरीन, हमारे लड़कों का तो यही ना, बस लड़की मिल जाए, बस अल्लाह वही दे दे, बहुत है। हमारी क्या डिमांड्स, हमारा क्या लेना देना। लड़कियां भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है, तो उसकी वजह क्या है? आप चूँकि उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं उस चीज़ को। अगर देखिए लड़की, मैं कहती हूँ लड़की डिमांडिंग होती है क्योंकि वो सुकून चाहती है ज़िंदगी में कि एक ऐसा शौहर हो जो उसको लेके चले। और कुछ ख्वाहिशात उसके शादी के बाद पैदा होती, कुछ ख्वाहिशात वो अपने घर से लेकर आती है। अगर ऐसा शौहर उसको मिल जाता है जो उसकी घर की ख्वाहिशातों को जो सोच के आई है, और फिर शादी के बाद जो मियाँ कहता है कि तुम यूँ भी करो, ऐसी भी लगो, ये भी पहनो, वो भी करो, तो जाहिर सी बात है इसमें अखराजात लगते हैं, और वो अखराजात अगर शौहर पूरा कर दे तो लड़की खुश है। लेकिन शादी के बाद यूजुअली मैंने ये देखा है डॉक्टर अमरीन के लड़कियाँ हों या लड़के हों, शादी हो गई तो उसके बाद वो ज़्यादा अपने आप को केयरिंग पोजीशन पे लाते नहीं है। वो लड़के अपने आप को छोड़ देते हैं दोबारा, और फिर आकर कहते हैं कि डॉक्टर अमरीन मेरी बीवी कह रही है कि तुम में तो बहुत मुंह पे काले निशान आ गए हैं, अब कुछ कर दे, मेरा अच्छा कर दें चेहरा, ताकि मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा तो दिखूं। ऐसा ये बड़ी खूबसूरत बात है, बीवी के साथ, वरना नॉर्मली लोग कहते हैं कि बीवी का तो हो गया, अब चलो किसी और के लिए अच्छा देखें। ये भी बड़ा सोसाइटी में होता है।